हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है फिरोजपुर कैंट जंक्शन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई तक चलने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में दबा दे इस बेल आइकन को, ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, फिरोजपुर कैंट से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई तक चलने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12138। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के हम ट्रेवल टाइम की बात करें तो यह ट्रेन फिरोजपुर कैंट जंक्शन से CSMT मुंबई तक के टोटल डिस्टेंस 1928 किलोमीटर की यात्रा को कवर करती है 33 घंटे और 55 मिनट में। इस ट्रेन की परमिशनेबल स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी एवरेज स्पीड है 57 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन का संचालन करती है सेंट्रल रेलवे और यह एक रोजाना चलने वाली डेली ट्रेन है। यह ट्रेन दोस्तों फिरोजपुर कैंट से बठिंडा, दिल्ली, भोपाल व भुसावल जैसे 52 स्टेशनों पर ठहरती हुई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई पहुंचती है और यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में फर्स्ट AC का कोच है, जिसका फिरोजपुर कैंट जंक्शन से CSMT मुंबई तक का किराया है 4880 रुपए। AC 2 टायर के कोच है जिसका किराया है 2830 रुपए। AC 3 टायर के कोच का किराया है 1935 रुपए। स्लीपर क्लास के कोच का किराया है 730 रुपए व जनरल क्लास के कोच का किराया है 415 रुपए। यह किराया दोस्तों फिरोजपुर कैंट से CSMT मुंबई तक का है और यह कंफर्म किराया नहीं है। कंफर्म किराए को जानने के लिए आप रेलवे के टिकट काउंटर से मालूम करें। इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार, ऑनबोर्ड केटरिंग व ई केटरिंग जैसी सुविधाएं मिल जाएगी, जो आपको ट्रेन के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। इस ट्रेन को फिरोजपुर कैंट से बठिंडा जंक्शन तक भगत की कोठी लोको शेड के WDP4, WDP4B या फिर WDP4D इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है और बठिंडा जंक्शन से CSMT मुंबई तक इस ट्रेन को गाजियाबाद लोको शेड का WAP7 लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों देखते हैं कि यह ट्रेन फिरोजपुर कैंट जंक्शन से CSMT मुंबई के बीच में कौन कौन से स्टेशनों पर ठहरती है। दोस्तों, फिरोजपुर कैंट से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई तक चलने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस रोजाना रात 9:40 पर फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। और दोस्तों, फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है फरीदकोट। रात के 10:05 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और 10:07 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कोटकपूरा जंक्शन रात के 10:23 पर और 10:25 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है गंगसर जेतो रात के 10:38 पर और 10:40 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गोनेयाना भाई जगता रात के 10:54 पर और 2 मिनट रुकने के बाद 10:56 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है बठिंडा जंक्शन रात के 11:25 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 25 मिनट रुकने के बाद 11:50 पर यह ट्रेन बठिंडा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। और बठिंडा जंक्शन में दोस्तों इस ट्रेन का इंजन चेंज होता है और इसमें डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन जुड़ जाता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मयूर रात के 12:15 पर और 12:17 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है मानसा रात के 12:32 पर और 12:34 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बुधलाडा रात के 12:48 पर और 12:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बरेटा रात के 1:03 पर और 1:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है जाखल जंक्शन रात के 1:19 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 1:21 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। और जाखल तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 185 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है टोहाना रात के 1:32 पर और 1:34 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नरवाना जंक्शन
रात के 1:55 पर और 1:57 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है जिंद जंक्शन रात के 2:25 पर और करीबन 3 मिनट रुकने के बाद 2:28 पर यह ट्रेन जिंद जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रोहतक जंक्शन रात के 3:15 पर और 3:17 पर यह ट्रेन रोहतक जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बहादुरगढ़ रात के 3:45 पर और 3:47 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है दिल्ली के शकूर बस्ती में सुबह के 4:18 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 4:20 पर यह ट्रेन शकूर बस्ती से भी रवाना हो जाती है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है दिल्ली किशनगंज सुबह के 4:33 पर और 4:35 पर यह ट्रेन दिल्ली किशनगंज से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है नई दिल्ली। सुबह के 5 बजे यह ट्रेन पहुंचती है नई दिल्ली और करीबन 15 मिनट रुकने के बाद 5:15 पर यह ट्रेन नई दिल्ली से रवाना हो जाती है और नई दिल्ली तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 385 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है फरीदाबाद सुबह के 5:41 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 5:43 पर यह ट्रेन फरीदाबाद से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कोसी कलां सुबह के 6:57 पर और 6:59 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है मथुरा जंक्शन। सुबह के 7:38 पर यह ट्रेन पहुंचती है मथुरा जंक्शन और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 7:40 पर यह ट्रेन मथुरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है और मथुरा तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 527 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है राजा की मंडी सुबह के 8:14 पर और 8:16 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है आगरा कैंट सुबह के 8:30 पर और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 8:35 पर यह ट्रेन आगरा कैंट से भी रवाना हो जाती है और आगरा कैंट तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 580 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है धौलपुर जंक्शन। सुबह के 9:33 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और 9:35 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मुरैना सुबह के 10 बजे और 10:02 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है ग्वालियर जंक्शन सुबह के 10:40 पर और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 10:45 पर यह ट्रेन ग्वालियर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है डबरा सुबह के 11:15 पर और 11:17 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है दतिया सुबह के 11:40 पर और 11:42 पर यह ट्रेन दतिया से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है झांसी जंक्शन। दोपहर के 12:25 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 12:35 पर यह ट्रेन झांसी जंक्शन से रवाना हो जाती है और झांसी तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 796 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बबीना दोपहर के 12:58 पर और 1 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है ललितपुर जंक्शन दोपहर के 1:45 पर और 1:47 पर यह ट्रेन ललितपुर जंक्शन से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बीना जंक्शन दोपहर के 2:45 पर और 2:50 पर यह ट्रेन बीना जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गंज बासोदा दोपहर के 3:23 पर और 3:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है विदिशा दोपहर के 3:52 पर और 3:54 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है भोपाल जंक्शन। शाम के 4:50 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और 4:55 पर यह ट्रेन भोपाल जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है और भोपाल जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1088 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हबीबगंज शाम के 5:07 पर और 5:09 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है होशंगाबाद शाम के 6:13 पर और 6:15 पर यह ट्रेन होशंगाबाद से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन शाम के 6:40 पर और 6:50 पर यह ट्रेन इटारसी जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बानापुर
शाम के 7:13 पर और 7:15 पर यह ट्रेन बानापुर से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हरदा शाम के 7:43 पर और 7:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है खिरकियाँ रात के 8:10 पर और 8:12 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है खंडवा जंक्शन रात के 9:35 पर और 9:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बुरहानपुर रात के 10:28 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 10:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है भुसावल जंक्शन। रात के 11:30 पर यह ट्रेन पहुंचती है भुसावल जंक्शन और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 11:35 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। और भुसावल तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1487 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जलगांव जंक्शन रात के 11:59 पर और 12:01 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है चालीसगांव जंक्शन रात के 12:59 पर और 1:01 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मानमाड़ जंक्शन रात के 1:50 पर और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 1:55 पर यह ट्रेन मानमाड़ जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नासिक रोड रात के 2:45 पर और 2:50 पर यह ट्रेन नासिक रोड से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है देवलाली रात के 2:58 पर और 3 बजे यह ट्रेन देवलाली से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है इगतपुरी दूसरी सुबह 4:25 पर और 4:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है कल्याण जंक्शन। सुबह के 6:20 पर यह ट्रेन पहुंचती है कल्याण जंक्शन और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 6:25 पर यह ट्रेन कल्याण जंक्शन से रवाना हो जाती है। और कल्याण जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1876 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है दादर सेंट्रल सुबह के 7:02 पर और करीबन 3 मिनट रुकने के बाद 7:05 पर यह ट्रेन दादर सेंट्रल से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। सुबह के 7:35 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1928 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी फिरोजपुर कैंट से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई तक चलने वाली पंजाब मेल एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।